हेलो फ्रेंड्स, वे टू लर्न में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि जान रहे होंगे आज एनटीपीसी का एग्जाम स्टार्ट हो गया है। तो आज शिफ्ट 1 में जितने भी मैथ्स क्वेश्चन आए हैं सारे को मैं डिटेल सॉल्यूशन से आप लोग को सॉल्व करवाऊंगा और बताऊंगा किस तरीके का क्वेश्चन आया है। तो पूरा वीडियो को जरूर देखिएगा और चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जैसा कि आया था, पूछा था क्या, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल वो कितना दिया हुआ था, वो दिया हुआ था आपका 48 सेंटीमीटर। और इसमें जो लेंथ और ब्रेथ का जो रेशियो दिया था वो दिया था 2:1। तो इसमें आपसे पूछ रहा था क्या एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना हो जाएगा। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। तो कैसे बनाना है इसको, पेरीमीटर क्या होता है रेक्टेंगल का, जैसा कि जान रहे हैं क्या होता है, ये लेंथ है, ये लेंथ है और ये ब्रेड्थ है। पेरीमीटर दो गुना है, मतलब मान लेते हैं पेरीमीटर कितना है 2x, तो ब्रेड्थ कितना हो जाएगा x, और पूरा टोटल कितना दिया हुआ है, पूरा टोटल जो पेरीमीटर दिया हुआ वो 48 दिया हुआ है। तो कैसे लिख सकते हैं, 2x प्लस 2x प्लस x प्लस x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 48। तो कितना हो जाएगा 2 + 2 4 और 2 6। तो 6x का वैल्यू कितना हो जाएगा 48। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 8। तो 8 सेंटीमीटर x का वैल्यू हो जाएगा। तो लेंथ कितना आ जाएगा, लेंथ आपका आ जाएगा 16 और ब्रेथ कितना आ जाएगा आपका 8 सेंटीमीटर। ठीक है। इसके बाद सिंपली एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैसे निकाल लेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल 16 × 8 कर लेंगे। तो 8 × 6 = 48, 8 × 1 = 8 और 1 2, इतना आपका cm² एरिया हो जाएगा। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन में आ जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन आया था, ये सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन था। पूछा था क्या, प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है आपका 2400, उसमें एसआई दिया हुआ था कितना, सिंपल इंटरेस्ट ₹640 कितना का, 4 इयर्स का एसआई दिया हुआ था। आपसे क्या पूछ रहा था, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए ये देखिए क्या है, 640 कितना 4 साल का दिया हुआ है, 4 साल का सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है। तो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 640/4, ये 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट की बात करें तो कितना हो जाएगा 640/4। तो कितना हो जाएगा 4 और 6, मतलब कितना आ गया 160 रुपीज आ जाएगा 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट। तो इसमें परसेंटेज रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, 160 कितना का वैल्यू है, 2400 का कितना परसेंट है। तो कैसे निकाल सकते हैं, सिंपली यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ से आ जाएगा 4 × 6 = 24 और यहाँ पे आ जाएगा 4 4 = 20। अब यहाँ पे 40/6, इसको अगर सिंपलेस्ट फ्रैक्शन में कर सकते हैं तो 20/3 करके ये आपका क्या आ जाएगा, यही आपका क्या आ गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन। सिंप्लीफिकेशन में क्वेश्चन में आया था √54 मल्टीप्लाइड बाई रूट कितना आया था 125 डिवाइडेड बाई कितना आया था √24 मल्टीप्लाइड बाई कितना आया था 45। तो ये आपको सॉल्व करना था। तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो ये क्या होता है 54 को क्या लिख सकते हैं आप, 9 5 = 45 और 9 6 = 54। तो 9 × 6 लिख सकते हैं। 25 को क्या लिख सकते हैं, 25 को लिख सकते हैं 25 × 5। इसी तरीके से 24 को क्या लिख सकते हैं 4 × 6 और 45 को क्या लिख सकते हैं आप 9 × 5। तो 9 × 6 है, तो 9 का अगर रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या बचेगा आपका, 9 से अगर रूट को बाहर निकालेंगे तो 3 बचेगा। इसी तरीके से 25 को अगर रूट से बाहर निकालेंगे तो 5 बचेगा, 5√5 और 4 को रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या बचेगा 2√6 मल्टीप्लाइड बाई 9 को बाहर निकालेंगे तो 3√5। ठीक है। उसके बाद 5 5 6 6 और √6 कैंसिल हो जाएगा, 3 आपस में कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा 5/2, यही आपका आंसर हो जाएगा।
ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, कोई क्लास में 70 बॉयज है, कोई क्लास में 70 बॉयज है और 50 गर्ल्स है, ठीक है। ये एक फंक्शन को अटेंड करते हैं, एक फंक्शन को अटेंड करते हैं, उसमें जो है 50% बॉयज फंक्शन को अटेंड करते हैं, 15% बॉयज फंक्शन को अटेंड करते हैं और 40% जो गर्ल्स है वो पर्सन को अटेंड करते हैं। तो बताना है आपको कितना परसेंट स्टूडेंट अटेंड करते हैं पार्टी को, अटेंड करते हैं क्या, फंक्शन को, अटेंडेड द फंक्शन। तो 50% बॉयज, तो 70 का 50% निकालेंगे तो कितना आएगा 35 और 50 का 40% निकालेंगे तो कितना आएगा 20, दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 55 और टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 120। तो यहां से आप इजीली क्या कर सकते हैं, परसेंटेज निकाल सकते हैं, 2 6 जा और 2 5 जा। इसके बाद मल्टीप्लाई करके आप लोग परसेंटेज निकाल लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर when it divisible by क्या है 15, 25 और क्या है 28, ठीक है। leaves the remainder 8 in each case, ठीक है। जैसे कोई भी आपको क्या निकालना है, सबसे छोटी से छोटी संख्या बताइए, अगर उससे विभाजित करें, कौन सा नंबर 15, 25 और 8 से विभाजित करें तो क्या हो, रिमाइंडर क्या हो, 8 हो रिमाइंडर। तो कैसे निकाल सकते हैं, तो पहले निकालना होगा आपको क्या, एलसीएम किसका, 15, 25 और 28 का, ठीक है। आपको क्या निकालना होगा, एलसीएम, और उसमें 8 जोड़ देना होगा तो आपका आंसर हो जाएगा। तो मैं आपको बता दे रहा हूं 15, 25 और 28। तो पहले एलसीएम निकालेंगे तो कितना होगा 5 × 3, 5 और 28। इसके बाद और कुछ कॉमन आएगा नहीं, इसके बाद और कुछ वैसा कॉमन नहीं आएगा। तो डायरेक्टली कितना हो जाएगा 25 × 3, 75 × 28, ठीक है। और इसमें क्या मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो लास्ट में +8 जोड़ दीजिएगा तो यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया था कि बॉयज और गर्ल्स का रेशियो क्या है, बॉयज और गर्ल्स का रेशियो है 2:3, ठीक है। अगर बॉयज में 300 ऐड कर देते हैं तो रेशियो क्या हो जाता है, चेंज होकर के क्या हो जाता है 5 और 6 हो जाता है। तो बताइए गर्ल्स में कितना ऐड हुआ है, कितना नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गर्ल्स में ऐड हुआ है। इस तरीके का एक रेशियो का क्वेश्चन आपको आया था, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट आया था ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन। ट्रिग्नोमेट्री में पूछा गया था 2 cot 75 डिग्री डिवाइडेड बाई tan क्या पूछा था, tan 15 डिग्री का वैल्यू पूछा था। तो देखिए यहाँ पे कैसे निकाल सकते हैं, cot 75 डिग्री है, ठीक है। cot 75 डिग्री है तो सिंपली क्या लिख सकते हैं, cot क्या लिख सकते हैं, जब इसको चेंज करेंगे आप तो cot 90 माइनस क्या लिख सकते हैं 15 डिग्री, cot 19 माइनस 15 डिग्री, तो यहाँ पे हो जाएगा tan 15 डिग्री। जब इसको चेंज करेंगे तो 2 tan क्या हो जाएगा 15 डिग्री बाई tan 15 डिग्री, तो 15 कैंसिल हो जाएगा, 2 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका। इसके बाद 9th नंबर है, क्वेश्चन पूछा गया था, विपिन है एक और दूसरा है सुमन, ठीक है। विपिन और सुमन, विपिन कोई काम को कितना 15 डेज लगाता है, इसी तरीके सुमन कोई काम को कितना 10 दिन लगाता है। तो पूछा गया था, एक क्वेश्चन मैं बता देता हूं, जैसे पूछा गया था क्या, केस 1 में अगर पूछा गया था कि दोनों कब काम कंप्लीट कर देंगे, तो दोनों का एलसीएम ले लीजिएगा तो क्या हो जाएगा 30, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा इफिशियंसी, और सुमन का इफिशियंसी कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो दोनों कितना दिन में काम कंप्लीट कर लेंगे, तो दोनों आपस में 6 दिन में काम कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। एक बच्चा मुझे ये भी बोल रहा था, सर ये क्वेश्चन नहीं आया था कि दोनों कितना दिन में काम कंप्लीट कर लेंगे, क्वेश्चन आया था कि 5 दिन सुमन काम करके छोड़ देती है तो विपिन कितना दिन काम किया होगा,
ठीक है, 5 दिन क्या की, 5 दिन सुमन काम करके छोड़ दी, तो 5 दिन सुमन काम की, तो 5 दिन सुमन काम की, तो एक दिन सुमन कितना दिन इफिशियंसी काम करती है, तो बताइए। तो 5 दिन अगर सुमन काम की है तो कितना, 15 वर्क हो गया है, 15 यूनिट वर्क हो गया है। टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क है आपका 30, तो 30 में से 15 मतलब 15 यूनिट बचा है। 15 यूनिट को काम कौन करेगा, विपिन करेगा। विपिन करेगा तो कितना दिन लगेगा, 7.5 डेज लगेगा। तो पूछा जाएगा विपिन कितना दिन काम करेगा, तो 7.5 डेज। अगर पूछा जाए टोटल कितना दिन में काम कंप्लीट होगा, तो कैसे बोलेंगे, टोटल 7.5 डेज और यहां से 5 डे हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 12.5 डेज, मीन्स 12.5 दिन लगेगा दोनों को काम कंप्लीट करने में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एचसीएफ और एलसीएम से पूछा गया था। जैसे 2 नंबर का एचसीएफ कितना है 12 और एलसीएम कितना है आपका 72, 2 नंबर का तो इसमें पूछा गया था क्या, सम ऑफ द नंबर्स, सम ऑफ द नंबर्स पूछा गया। तो कैसे बनाएंगे इसको, तो एलसीएम और एचसीएफ दोनों का रेशियो कितना होगा, 72 और 12, तो कितना हो रहा है 12 5 जा 60, 12 6 जा, मतलब दोनों का रेशियो कितना हो रहा है 6 हो रहा है। और 6 का को प्राइम नंबर क्या क्या होता है, 2 और 3, तो दोनों नंबर का रेशियो क्या होगा 2:3, दोनों नंबर का रेशियो क्या है 2:3। तो अब क्या करेंगे, दोनों नंबर का रेशियो 2:3 आ गया, ठीक है। अब टोटल नंबर निकालने के लिए क्या करते हैं, दोनों का रेशियो 5x हो जाएगा, तो यहाँ पे 5 इंटू क्या करेंगे, एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आ जाएगा दोनों का क्या हो जाएगा, समेशन क्या हो जाएगा, सम क्या हो जाएगा 60, तो सम ऑफ द नंबर्स क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा आपका आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, कोई प्रोडक्ट का कॉस्ट प्राइस कितना है 300, मार्क प्राइस है कितना, मार्क प्राइस है आपका 400 और उसको डिस्काउंट कितना में बेचा गया है, डिस्काउंट उसका 25% डिस्काउंट में बेचा गया है, ठीक है। तो आपको बताना है प्रॉफिट कितना हुआ है, ठीक है, प्रॉफिट कितना हुआ है, प्रॉफिट पूछा था कितना होगा। तो कैसे बताएंगे, जैसे मार्क प्राइस है, मार्क प्राइस कितना है 400, ठीक है। 25% को क्या लिख सकते हैं, 25% को लिख सकते हैं 25/100, मतलब क्या लिख सकते हैं 1/4, 1/4 क्या लिख सकते हैं 1/4, तो 1/4 डिस्काउंट है, 1/4 डिस्काउंट है, ठीक है, 1/4 डिस्काउंट है। तो यहाँ पे मान के चलिए मार्क प्राइस का डिस्काउंट परसेंट है 25%, ठीक है। तो जब इसको मार्क प्राइस यहाँ पे कितना है 400 है, तो यहाँ पे क्या होगा 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ भी 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, आपको डिस्काउंट कितना मिल गया, 100 रुपया का डिस्काउंट मिल गया, मतलब सेलिंग प्राइस कितना का हुआ, सेलिंग प्राइस आपका हो जाएगा 300, मतलब कॉस्ट प्राइस है कितना 300, तो क्या होगा नो प्रॉफिट नो लॉस, नो प्रॉफिट नो लॉस, ठीक है, यानी कि कोई भी प्रॉफिट और कोई भी लॉस नहीं हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कुछ tan a से लेकर के, जैसे tan a का वैल्यू था 2/3, tan b का वैल्यू था आपका 5/6, तो आपसे क्या पूछा था tan a प्लस p का वैल्यू पूछा था। तो इस तो इजी था, आपको डायरेक्टली फॉर्मूला में पुट करना है। तो क्या होता है tan a प्लस tan b बाई क्या होता है 1 माइनस tan a tan b, 1 माइनस tan a tan b में डायरेक्टली पुट करेंगे, आपका सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद कुछ और क्वेश्चन आए थे, मैं आपको बता देता हूं। जैसे कुछ मेंसुरेशन से कुछ क्वेश्चन आए थे। मेंसुरेशन का एक क्वेश्चन आया था कि एक क्या है, एक कोन है उसका क्या है, कोन का दिया हुआ है क्या, कोन का आपको क्या दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ कितना 9 मीटर, रेडियस कितना दिया हुआ है 12 मीटर, ठीक है। इसका कैनवास मतलब एक तरीका का त्रिपाल बनाने में कॉस्टिंग जो आता है ₹10 पर मीटर स्क्वायर का कॉस्टिंग आ रहा है, ठीक है। तो कितना पैसा लगेगा, तो इसमें क्या निकालना था, सिंपली कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है। तो कैसे निकाल सकते हैं, पाई आर एल, एल का वैल्यू क्या होता है, एल का वैल्यू ये होता है, एल का यहाँ से निकल सकता है, तो एल पाइथागोरस थ्योरम से क्या निकल सकता है √9 स्क्वायर प्लस क्या लिख सकते हैं 12 स्क्वायर, तो कितना होगा 81 प्लस क्या होगा 144, तो कितना हो जाएगा 4 + 1 5
और 8 और 14 2 2 5, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 15। तो L का वैल्यू क्या आ जाएगा 15 मीटर, L का वैल्यू क्या आ जाएगा 15 मीटर। तो क्या लिख सकते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया 22/7, रेडियस कितना है आपका, रेडियस है 12 और L का वैल्यू कितना है 15 और कॉस्टिंग कितना लग रहा है 10 रुपया। तो 10 रुपया यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए, सबको मल्टीप्लीकेशन करके आएंगे तो आपका इतना रुपीज आंसर हो जाएगा। इसके बाद रेशियो से एक और क्वेश्चन आया था, मान के चलिए एक जैसे राम है, राम का क्या है सैलरी, राम का सैलरी कितना है 60,000 बोल रहा है, वो 1/4 कहाँ पे खर्च कर देता है, स्टडी में खर्च कर देता है, 1/3 कहाँ पे खर्च कर देता है, फूड में खर्च कर देता है, बाकी बचता है सेविंग। तो आपसे पूछा था सेविंग कितना होगा राम का, तो ये तो इजी था, मान के चलिए जितना डिनोमिनेटर में नंबर है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 × 3 कितना है 12 है। तो मान लीजिए 12 रुपया कमाता है राम, उसका 1/4 कितना, 1/4 स्टडी में खर्च कर देता है, मतलब स्टडी में कितना होगा, स्टडी में 3 रुपया खर्च कर देता है, फूड में कितना है, फूड में बताइए, फूड में वो 4 रुपया खर्च कर देता है, बचा कितना सेविंग में, तो सेविंग उसका बचा 3 और 4 7 और यहाँ बचा 5, मतलब टोटल कितना 12 रुपया होना चाहिए। तो सेविंग कितना बचा 5 रुपया, लेकिन उसका तो पैसा कितना था 60,000, तो ये कितना का वैल्यू है 12 × 5, 12 × 5 कितना होता है 60 और यहाँ कितना जीरो एक्स्ट्रा 1 2 3, यहाँ पे 3 जीरो एक्स्ट्रा। सेविंग पूछा तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 से, तो कितना आ जाएगा 2500, यही आपका आंसर हो जाएगा 2500 रुपीज 2500, ठीक है। एक पाइथागोरस थ्योरम से पूछा गया था, साइन का वैल्यू दिया था 5/12, ठीक है, इसमें पूछ दिया था tan का वैल्यू बताइए, साइन ए का वैल्यू दिया था 5/12, तो क्या होता है साइन का होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, ठीक है। तो इस तरीके का वैल्यू दिया हुआ था, तो परपेंडिकुलर कितना है 5 और हाइपोटेनस कितना 12, ठीक है। तो इस तरीके से पूछ दिया था tan ए का वैल्यू बताइए, तो tan का क्या होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, और कॉस पूछ दे तो बेस बाई हाइपोटेनस, तो कॉस का ये वैल्यू होता है, साइन का परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस और tan का परपेंडिकुलर बाई बेस, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन आए थे, तो जितना भी क्वेश्चन आए मैंने आपको डिस्कस कर दिया, मैथ्स का लगभग ज्यादा क्वेश्चन डिस्कस कर दिया, रीजनिंग का भी आएंगे तो मैं डिस्कस कर दूंगा अलग से एक सेशन बना करके। और एक इम्पॉर्टेंट चीज आपको बता देता हूं, ऑल जीएस क्वेश्चन जितने भी आए थे सारे मैंने डिस्कस कर दिए हैं और उस पर एक सेपरेट वीडियो आने वाला है, तो आप लोग जरूर देखिएगा कि नेक्स्ट शिफ्ट में किस तरीके का क्वेश्चन आएगा, नेक्स्ट शिफ्ट में किस तरीके का क्वेश्चन आएगा, तो उससे रिलेटेड मैं वीडियोज बनाऊंगा। जैसे पूछा गया था गोबी डेजर्ट कहाँ पे, तो सारे डेजर्ट का एक वीडियोज बना दूंगा। तो ये सारे जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है आप लोग जरूर देख के जाइएगा, 2 मिनट लगेगा, लेकिन आपके एक एक नंबर भी बहुत मायने रखता है, क्योंकि जान रहे 7 लाख कैंडिडेट्स ही सेलेक्ट करने हैं आरआरबी को, कितने में से 1 कुछ लैक्स में, जितने भी अभी अपीयर होंगे, मतलब 1 करोड़ कैंडिडेट, 1 करोड़ से ज्यादा कैंडिडेट्स में से कितने 7 लाख ही कैंडिडेट को अभी सेलेक्ट करना है। तो ये था दोस्त मैथ्स का एनालिसिस। कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, कुछ डाउट या कुछ क्वेश्चन होते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिए, वहां पे मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा दूंगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। जिनका भी नेक्स्ट शिफ्ट में एग्जाम है बेस्ट ऑफ लक है उनको, अच्छे से जाइए एग्जाम देने और अच्छे से सॉल्व करके आइए और तुक्का ज्यादा नहीं मारिएगा, ठीक है, क्योंकि जान रहे सिलेक्शन आपका कम, सिलेक्शन का रेशियो कम हो जाता है तुक्का मारने से। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।